सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी, गुना। मोबाइल नंबर 9893057151। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व बाय योजना के तहत 1.70 लाख परिवारों को वितरित किए संपत्ति अधिकार पत्र। हरदा में हुए समारोह का गुना जिला पंचायत विश्राम गृह में हुआ सीधा प्रसारण। अतिथियों ने समारोह में बांटे गुना के किसानों को अधिकार पत्र। मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी की संपत्ति के सर्वेक्षण उपरांत दस्तावेज तैयार किए गए। इन दस्तावेजों को समारोह पूर्वक वितरित किया गया। मुख्य समारोह मध्य प्रदेश की हरदा में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रीगण उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को संबोधित किया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के 3000 ग्रामों के 1,70,000 परिवारों को ग्राम आबादी में स्थित उनकी मकान दस्तावेज तैयार कर वितरित किए। समारोह में मुख्य अतिथि विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार, पूर्व विधायक श्रीमती ममता मीना, पूर्व विधायक एवं नपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा, कलेक्टर फ्रैंक नोवले, सांसद प्रतिनिधि रमेश मालवीय एवं सचिन शर्मा, राजू यादव, विकास जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी, संयुक्त कलेक्टर संजीव केशव पांडे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। डॉक्टर एल.के. शर्मा पिछले एक दशक से मातृ शिशु मृत्यु दर को घटाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी तारतम्य में 2019 में इंडियन रेडियोलॉजिकल एवं इमेजिंग एसोसिएशन के संरक्षक कार्यक्रम के प्रोटोकॉल को भी लागू कर प्रथम त्रैमासिकी को भी समाहित कर और सार्थकता से कार्य जारी रखा। अभी तक 38 आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भ अवस्था पर इस तरह की सुविधा दी जा रही थी। कोविड काल में गति थोड़ी कम हो गई। नए जिलाधीश फ्रैंक नोवले को इसकी जानकारी दी गई और एक कार्यशाला का आयोजन 16 सितंबर को महिला बाल विकास विभाग के पोषण आहार कार्यक्रम में दी। उन्हें ये बहुत उचित लगा। चूंकि ज्यादा महिलाएं नहीं आ पा रही थी, तो उन्होंने डॉक्टर एल.के. शर्मा की इच्छा अनुसार पूर्व गुना की 168 आंगनबाड़ी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को पहले 3 महीनों की जांच करने की सहमति प्रदान की। इस कार्य में पूर्व की भांति महिला बाल विकास विभाग, जिला चिकित्सालय, रोटरी क्लब गुना, मानसी मां बेटी समिति और सबसे महत्वपूर्ण इंडियन रेडियोलॉजिकल एसोसिएशन के संरक्षण कार्यक्रम की भी सहभागिता डॉक्टर एल.के. शर्मा जी के सहयोग से रहेगी। इस जांच द्वारा हाई रिस्क प्रेगनेंसी को चिन्हित कर भविष्य में होने वाली प्रीक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया को 150 mg एक्सपीरिन देने से 90% तक रोकने का प्रयास रहेगा। इसे आज भरोसा नाम देकर एक नया आयाम ऊर्जावान जिलाधीश ने दिया। आज 13 महिलाओं की सोनोग्राफी की गई और उसमें से जो महिला अत्यधिक जोखिम के क्षेत्र में आई थी, उनको मां मानसी सेवा समिति द्वारा निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई गईं। कलेक्टर गुना फ्रैंक नोवल एवं डॉक्टर एल.के. शर्मा की इस अभिनव पहल को और मजबूत करने का बीड़ा उठाया है। इसे आज रीलॉन्च किया है। इसका नाम भरोसा रखा गया है। डॉक्टर एल.के. शर्मा प्रत्येक बुधवार गुरुवार को निःशुल्क महिलाओं की सोनोग्राफी करेंगे और अत्यधिक जोखिम वाली महिलाओं को निःशुल्क उपचार करेंगे। आज इस प्रोग्राम में गुना विधायक गोपीलाल जाटव एवं गुना जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवल CMHO पी बुनकर एवं सिविल सर्जन HP जैन, मानसी मां बेटी के सदस्य विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, रोटरी क्लब के अध्यक्ष RTN सुनील अग्रवाल, महिला बाल विकास विभाग की कार्यकर्ता एवं हितग्राही महिला उपस्थित रहीं। नवदुर्गा महोत्सव में महिला सुरक्षा को लेकर गुना पुलिस अधीक्षक का नवाचार। महिला पुलिसकर्मियों को तेजस्विनी दल गठित कर नवदुर्गा महोत्सव में महिलाओं की सुरक्षा हेतु आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देव शक्ति की उपासना पर्व नवरात्रि के दौरान शहर में मां दुर्गा के झांकी स्थलों के साथ मां बीसभुजा देवी मंदिर, बजरंगगढ़ एवं आसपास के अन्य धार्मिक स्थलों पर दर्शन हेतु आने वाली महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा एक नवीन प्रयोग किया गया। इस नवरात्र में महिला एवं बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा महिला पुलिस कर्मचारियों का एक विशेष प्रकार के दल का गठन किया जाकर इस दल को तेजस्विनी दल नाम दिया गया।
ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुना पुलिस की महत्वपूर्ण सफलता। चाचौड़ा थाना क्षेत्र से गायब किशोरी, पुलिस की सक्रियता से सकुशल दस्तयाब। यदि थोड़ी सी भी देर हो जाती तो किशोरी को बेच सकते थे आरोपी। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में अपहरण एवं गायब नाबालिग बालक बालिकाओं के मामले में संवेदनशीलता से लिया जा रहा है और उनके द्वारा इन मामलों में तत्परता से कार्रवाई कर गायब नाबालिगों को शीघ्र दस्तयाब करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी सिलसिले में चाचौड़ा थाना क्षेत्र से 15 वर्ष की किशोरी के गायब होने के मामले में गुना पुलिस द्वारा सक्रियता से कार्रवाई कर किशोरी को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया है। शासकीय पीजी कॉलेज गुना में सत्र 2021-22 हेतु एनसीसी कैडेटों की भर्ती परीक्षा संपन्न। आज दिनांक 5 अक्टूबर को शासकीय पीजी कॉलेज गुना की डी कंपनी में प्रथम वर्ष के कैडेटों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रशाल गुना में भर्ती प्रक्रिया 35 प्रीवाहिनी एनसीसी शिवपुरी के कमान अधिकारी कर्नल धीरेन्द्र के नेतृत्व में एवं प्राचार्य डॉक्टर वी के तिवारी की अनुमति से संपन्न हुई। लॉइन सेवा सप्ताह के पंचम दिवस पर आज जिला चिकित्सालय के मैटरनिटी वार्ड में लगभग 100 नवजात शिशुओं को मच्छरदानी वितरित की गई। सेवा सप्ताह प्रभारी लॉयन रजनीश शर्मा, संयोजक लॉयन महावीर जैन, लॉयन अखिलेश सोनी, लॉयंस डॉक्टर शिल्पा टांटिया, दीप्ति निखरा, अंजना सिंगल, रानू सोनी, प्रीति जैन एवं क्षमा खंडेलवाल उपस्थित रहे। सभी का धन्यवाद व्यक्त किया गया। पुरानी गल्ला मंडी में चल रही रामलीला में लोग पहुंच रहे हैं श्री राम जी की लीलाओं को देखने। धनुष यज्ञ और लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला का मंचन किया गया। आज 6 अक्टूबर को राम विवाह की सुंदर लीला का मंचन होगा। कल विराजेंगी मां दुर्गा रानी। आज बाजारों में रही भीड़, दूर दूर से लोग आए माता जी की प्रतिमाओं को लेने। लगभग 2 साल बाद इस वर्ष धूमधाम से मनाई जाएंगी नवरात्रि। पिछले 2 साल से कोरोना काल की वजह से उत्साह के साथ नहीं मनाया गया था नवरात्रि का त्योहार। इस बार भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज बाजार में लोग माताजी की प्रतिमाओं को लेने के लिए आते रहे। बाजार में दिन भर रहा भीड़ भाड़ का माहौल। हालांकि पहले की अपेक्षा अभी कम ही माता की प्रतिमाएं वितरित की गईं दुकानदारों द्वारा। सिलेंडर करेगा त्योहारों का मजा फीका। गुना में घरेलू सिलेंडर की कीमत हुई 962 रुपए। सरकारी एजेंसी को छोड़कर निजी गैस एजेंसियों की तरफ जा रहे उपभोक्ता। सिलेंडर के दामों ने एक बार फिर उपभोक्ताओं को झटका लगा दिया है। त्योहार शुरू होने के एक दिन पहले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 2 महीने का त्योहारी सीजन शुरू होने को है। ऐसे में सिलेंडर दाम बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ सकता है। वहीं त्योहारों पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। 91% से अधिक आबादी को लगी कोरोना टीके की पहली खुराक। बगैर आधार के भी लग रहे हैं कोरोना टीका। 108 केंद्रों पर 11,510 लक्ष्य के साथ जिले में हुआ टीकाकरण। दूसरे डोज का टीका लगवाने लोगों से किया आग्रह। गर्भवती महिलाओं को प्रथम त्रैमास से ही निःशुल्क उपचार। भरोसा कार्यक्रम का शुभारंभ। सोनोग्राफी से जटिलताओं का पता लगेगा। गुना नगर पालिका क्षेत्र में 168 आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के प्रथम त्रैमास में निःशुल्क सोनोग्राफी के माध्यम से गर्भ में पल रहे शिशु की आयु निर्धारण करने एवं गर्भ में शिशु के विकास में आ रहे जटिलताओं का पता लगाने एवं माता एवं शिशु के विकास के लिए भरोसा कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक गोपीलाल जाटव एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कलेक्टर गुना फ्रैंक नोबल ए द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर राज सोनोग्राफी सेंटर नयापुरा गुना में किया गया। कहानी सच्ची है। जटिल रोग से ग्रसित बच्चे का हुआ निःशुल्क उपचार। शासन की ओर से भरे गए 55,000 रुपए। बच्चा स्वस्थ। रावगढ़ निवासी सीताराम वाल्मीकि के बच्चे की जन्मजाति विकृति का उपचार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत, जिसका पूरा खर्च 55,000 रुपए मध्य प्रदेश शासन द्वारा निजी चिकित्सालय को दिया गया। आज बच्चा स्वस्थ है और सीताराम वाल्मीकि बच्चे को गोद में लेकर मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं।
जयस्तंभ चौराहे पर सद्भावना झांकी समिति ने सजाया काली मां का दरबार। 7वें वर्ष में लगेगी झांकी, गाजे बाजे के साथ शहर की लंबी बड़ी मूर्ति। मां विजय स्तंभ दरबार सद्भावना झांकी समिति द्वारा लगातार 7वें वर्ष शहर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौराहे पर नवरात्रि में भव्य झांकी लगाई जाएगी। इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए झांकी समिति द्वारा मां काली के भव्य दरबार को सजाने की तैयारी की जा रही है। घनश्याम समिति संयोजक सुनील मालिवे, पवन जैन, बंटी एवं अध्यक्ष तरुण मालिवे द्वारा गाजे बाजे के साथ धूमधाम से मूर्ति लेकर आए। विश्वभुजा देवी मंदिर पर नवरात्रि पर्व के मद्देनजर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने कलेक्टर द्वारा आदेश जारी। विश्वभुजा देवी बजरंगगढ़ में स्थापित मंदिर पर प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी शरद नवरात्रि पर्व 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा विश्वभुजा देवी आदेश पारित किए गए। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अनुसार कौशल्य अधिकारी दिनांक 7 अक्टूबर 2021 को उक्त मंदिर के आभूषण तहसीलदार गुना को उनके द्वारा शिनाख्ती उपरांत होने सुपुर्दगी में देंगे तथा दिनांक 15 अक्टूबर को शिनाख्ती उपरांत में जमा कराएंगे। बीजापुर थाना पुलिस द्वारा पानी की मोटर चोरी के आरोपी को महज 12 घंटे में किया गिरफ्तार। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में जिले में संपत्ति संबंधित लूट, चोरी, डकैती के प्रकरणों में गुना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए इन मामलों की शीघ्र निराकरण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एसडीओपी रावगढ़ श्री बीपी तिवारी के मार्गदर्शन में आज विजयपुर थाना प्रभारी डीएसपी प्रशांत शर्मा और उनकी टीम द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम बेलका से पानी की मोटर चोरी के आरोपी को महज 12 घंटे में गिरफ्तार किया गया है। मैथिल ओझा धर्मशाला ट्रस्ट गुना में एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम भगवान विश्वकर्मा जी के चित्र पर माला पहनाकर पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात समाज द्वारा ट्रस्ट अनुसार अध्यक्ष जनक सिंह ओझा के द्वारा युवा कार्यकारिणी का गठन करके विस्तार की रूपरेखा बनाई गई। आज हुई शांति समिति की बैठक संपन्न म्याना थाना प्रांगण में आज नवदुर्गा झांकी एवं दशहरे के उपलक्ष्य में कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करने के लिए थाने में बैठक रखी गई। थाना प्रभारी अमोद सिंह राठौर ने सभी झांकी समिति के अध्यक्षों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए, सैनिटाइजर का उपयोग करने की हिदायत दी। कुशवाहा समाज गुना के समाजसेवियों ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा गुना शहर में आगमन पर कुशवाहा समाज ने बस स्टैंड पर पगड़ी बांधकर व फूल माला हार पहनाकर साल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। प्रथम नगर आगमन पर भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा गुना होटल नवलोक संगोष्ठी को संबोधित किया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कुछ बातें बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व व योजना के तहत 1.70 लाख परिवारों को वितरित किए संपत्ति अधिकार पत्र। हरदा में हुए समारोह का गुना जिला पंचायत विश्राम गृह में हुआ सीधा प्रसारण। अतिथियों ने समारोह में बांटे गुना के किसानों को अधिकार पत्र। मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी की संपत्ति के सर्वेक्षण उपरांत दस्तावेज तैयार किए गए। इन दस्तावेजों को समारोह पूर्वक वितरित किया गया। मुख्य समारोह मध्य प्रदेश की हरदा में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रीगण उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को संबोधित किया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के 3000 ग्रामों के 1,70,000 परिवारों को ग्राम आबादी में स्थित उनकी मकान दस्तावेज तैयार कर वितरित किए। समारोह में मुख्य अतिथि विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार, पूर्व विधायक श्रीमती ममता मीना, पूर्व विधायक एवं नपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा, कलेक्टर फ्रैंक नोवेले, सांसद प्रतिनिधि रमेश मालवीय एवं सचिन शर्मा, राजू यादव, विकास जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी, संयुक्त कलेक्टर संजीव केशव पांडे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। वितरण का तो अभी चांचौड़ा के 26 गांव को दिया गया था। 25 हमारा टारगेट था, बट हमने 26 को, और इसके अलावा तहसील के लगभग सभी गांव को हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी कवर हो सके वो कवर हो सके। क्या मामला सर, पूरा GIS के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से जो पर्टिकुलर जो आबादी का जो खंड है, ये प्लॉट है, प्लॉट का जो है टैगिंग होती है, जियो टैगिंग के साथ में उस प्लॉट का नंबर आ जाता है, उसमें व्यक्ति का नंबर, नाम, नंबर, समग्र ID के माध्यम से लोग कलेक्ट करते हैं, वो लेके उसको जो ऐप है, ऐप के थ्रू अपलोड कराते हैं। तो अब
जैसे अपलोड होता है तो जो डेटा है सारा में एक जगह जाकर स्टोर हो जाता है, वहाँ से अधिकार अभिलेख जनरेट होता है। जो व्यक्ति आबादी की जगह में कई सालों से रह रहा है, अब उसको जगह मिल गया, उसका नाम पे हो गया हो जाएगा, उसका भूमि स्वामी हो गया। और इसके साथ ही अगर कोई टेनेंट है तो उसका नाम भी आ जाता है, कई और लोग भी रह रहे हैं उनके नाम भी आ जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक योजना है जिससे ग्रामीण लोगों को अपनी जगह का हक मिल रहा है। स्वामित्व के प्रमाण पत्र दिए, तो क्या मामला सर, क्या कौन सी योजना? ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र हैं हमारे चाचौड़ा में, वहाँ पर आबादी लोकेशन जो है वहाँ पर हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू इसमें ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया गया। सर्वे करके आबादी क्षेत्र में उनके अधिकार अधिलेख उनको प्रदान किए गए हैं। ये सबसे पहली बार हो रहा है। एंड गुना में ये चाचौड़ा में पायलट के रूप में सबसे पहले 15 गाँव का चयन किया गया था। अभी हम लोगों ने 26 गाँव को कंप्लीट कर चुके हैं एंड पूरे सारे गाँवों का चाचौड़ा ब्लॉक में कंप्लीट होगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड इसमें उनको अधिकार अधिलेख मिलेंगे आबादी क्षेत्र में, उनके जहाँ पर भी मकान उनको मिलेगा। उसको रख के उनको इधर जाकर लोन लेना है, जो जनरल विवाद रहती है लोगों के बीच, वो सब खत्म होता है। इसका आज एक कार्यक्रम था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी नई दिल्ली से जुड़े थे, माननीय मुख्यमंत्री जी जुड़े थे। कार्यक्रम में यहाँ पर लगभग चाचौड़ा में लगभग 26 विलेज में 1200 लोगों को पट्टा जो स्वामित्व योजना का वो अधिकार अभिलेख है उसका वितरण किया गया है। सर एक भरोसा पूरा लोकाजो का बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज जो वर्षों से अपने भूस्वामी नहीं थे, जिनके गांव में मकान थे, स्वामित्व की ज़मीन थी लेकिन उनके अधिकार नहीं थे, आज अधिकार पत्र दिए गए हैं। हमारे गुना ज़िले में पहली बार चाचौड़ा से प्रारंभ हुआ है, पूरे ज़िले में भी लागू होगा। इसके लिए मैं जो हितग्राही है उनको सबको शुभकामनाएँ देता हूँ। साथ ही प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गुना ज़िले को इस योजना में शामिल किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। माननीय जिलाध्यक्ष जी ने इनका उल्लेख किया सारी बातों का। मैं गुना नगर के सभी गुना विधानसभा के जो चाचौड़ा से शुरू हुआ है, तो ऐसा न माने गुना के सभी नागरिक बंधु जनता जनार्दन जो जिन पे स्वामी प्रमाण पत्र नहीं है उनको गुना वालों को सबको मिलेगा। मैं आश्वासन देता हूँ, विश्वास और भरोसा रखें। डॉक्टर एल के शर्मा पिछले एक दशक से मातृ शिशु मृत्यु दर को घटाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी तारतम्य में 2019 में इंडियन रेडियोलॉजिकल एवं इमेजिंग एसोसिएशन के संरक्षक कार्यक्रम के प्रोटोकॉल को भी लागू कर प्रथम त्रैमासिकी को भी समाहित कर और सार्थकता से कार्य जारी रखा। अभी तक 38 आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भ अवस्था पर इस तरह की सुविधा दी जा रही थी। कोविड काल में गति थोड़ी कम हो गई। नए जिलाधीश फ्रैंक नोवले को इसकी जानकारी दी गई और एक कार्यशाला का आयोजन 16 सितंबर को महिला बाल विकास विभाग के पोषण आहार कार्यक्रम में दी। उन्हें ये बहुत उचित लगा। चूंकि ज्यादा महिलाएं नहीं आ पा रही थी तो उन्होंने डॉक्टर एल के शर्मा की इच्छा अनुसार पूर्व गुना की 168 आंगनबाड़ी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को पहले 3 महीनों की जांच करने की सहमति प्रदान की। इस कार्य में पूर्व की भांति महिला बाल विकास विभाग, जिला चिकित्सालय, रोटरी क्लब गुना, मानसी माँ बेटी समिति और सबसे महत्वपूर्ण इंडियन रेडियोलॉजिकल एसोसिएशन के संरक्षण कार्यक्रम की भी सहभागिता डॉक्टर एल के शर्मा जी के सहयोग से रहेगी। इस जांच द्वारा हाई रिस्क प्रेगनेंसी को चिन्हित कर भविष्य में होने वाली प्रीक्लेम्पिया एक्लैम्पसिया को 150 mg एक्सपीरिन देने से 90% तक रोकने का प्रयास रहेगा। इसे आज भरोसा नाम देकर एक नया आयाम ऊर्जावान जिलाधीश ने दिया। आज 13 महिलाओं की सोनोग्राफी की गई और उसमें से जो महिला अत्यधिक जोखिम के क्षेत्र में आई थी उनको मां मानसी सेवा समिति द्वारा निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई गईं। कलेक्टर गुना फ्रैंक नोवल एवं डॉक्टर एल के शर्मा की इस अभिनव पहल को और मजबूत करने का बीड़ा उठाया है। इसे आज रीलॉन्च किया है। इसका नाम भरोसा रखा गया है। डॉक्टर एल के शर्मा प्रत्येक बुधवार गुरुवार को निशुल्क महिलाओं की सोनोग्राफी करेंगे और अत्यधिक जोखिम वाली महिलाओं को निशुल्क उपचार करेंगे। आज इस प्रोग्राम में गुना विधायक गोपीलाल जाटव एवं गुना जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवल CMHO पी बुनकर एवं सिविल सर्जन HP जैन, मानसी माँ बेटी के सदस्य विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, रोटरी क्लब के अध्यक्ष RTN सुनील अग्रवाल, महिला बाल विकास विभाग की कार्यकर्ता एवं हितग्राही महिला उपस्थित रहीं। सर लगातार
मेरे जानकारी में 1 दशक से ज़्यादा समय तो हो गया। अब गर्भस्थ माँ और शिशु के लिए काम कर रहे हैं, उनकी मृत्यु दर कम करने के लिए। तो इस बार अब गुना प्रशासन ने आपकी, मतलब मध्य प्रदेश शासन और गुना प्रशासन ने आपकी योजना को भरोसा नाम देकर आप लोगों को उसमें चयन किया है। गर्भस्थ महिलाएँ जो हैं वो अब उनका परीक्षण किया जा रहा है, क्या मामला हो रहा है? मामला ये है कि ये हमने तत्कालीन कलेक्टर संदीप यादव जी ने 14 नवंबर 2011 को अटल बाल मित्र योजना के तहत रोटरी क्लब के माध्यम से मुझे जोड़ा था, और फिर उसको एक आंगनबाड़ी केंद्र जो हमको दिया था उसको हमने जिम्मेदारी पूर्वक बढ़ाते हुए और धीरे धीरे बढ़ाते हुए सभी कलेक्टरों के मार्गदर्शन के साथ 38 आंगनबाड़ी केंद्रों में हम अभी तक संचालित कर रहे थे। उसमें मुख्य ये चीज़ थी, हमने ये देखा कि जो हमारी गर्भवती माताएं होती हैं, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा माताओं की मृत्यु प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चों की या तो पेट में और या पैदा होने के 7 दिन के अंदर और 1 महीने के अंदर अत्यधिक मृत्यु दर है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये देखा कि क्योंकि इन महिलाओं को कितना गर्भ समय है उसकी सही जानकारी नहीं रहती थी, और 10 वर्ष से हम इसको देख रहे थे, तो उसमें ये देखा गया कि करीब 14,700 महिलाओं के परीक्षण करने के बाद, सोनोग्राफी करने के बाद ये पता चला कि करीब 50% इस तरह से गणना करने पर गर्भावस्था कितनी है ये गलत हो जाती थी, जो कि मुख्य कारण है बच्चों के प्रीमेच्योर पैदा होने में, कम वजन के बच्चे पैदा होने में या समय निकल जाने के बाद पैदा होने में, जो कि मृत्यु के मुख्य कारण है। तो ये जो हमारा वर्क था वो हमने इंडियन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एसोसिएशन का हमारा जो जनरल है उससे शेयर किया, और उसको उन्होंने प्राथमिकता देते हुए पब्लिश किया। इसी तारतम्य में 2019 में हमारी इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन के द्वारा भी पूरे भारतवर्ष में किस तरह से ये मृत्यु दर को, मातृ मृत्यु दर को पेरीनेटल मोर्टेलिटी कहते हैं, और पेट में ही जो बच्चे मर जाते हैं उनके लिए एक कार्य करने का सोचा, और उसके तारतम्य में 1 सितंबर 2019 को इंदौर में एक कार्यशाला रखी, जिसमें मैं भी गया। तो मैंने उनसे अपना कार्य साझा किया और उन्होंने मेरा कार्य समझा। तो हम क्या करते हैं कि हर प्रत्येक महिला का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, और उसके हिसाब से पूरा का पूरा आज तक जितनी जांच हुई, कितना वजन का बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुई, वो ऐसा करने से पूरी जानकारी हमारे पास रहती है। तो ये सारा कार्य हमारा कितनी गर्भावस्था है और क्या वो महीने जिसकी गणना LFD से कहते हैं हम, उसके माध्यम से है कि नहीं। परंतु जो संरक्षण प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि अगर हम परीक्षण, एक डॉपलर विधि होती है जिसमें जो हायर टेस्ट है, और उसके लिए उसमें समय भी लगता है, और उसमें माता के करैक्टरिस्टिक भी, जैसे वजन ज़्यादा है, हाइट कम है या ज़्यादा है, या उसके डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इनके हिसाब से अगर हम गणना करते हैं तो जो मुख्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के कारण है, इसको कहते हैं हम प्री एक्लेम्सिया, चिन्हित करके और उनको रोकने का एक प्रयास किया जा सकता है। उसको हम कहते हैं फर्स्ट टाइम स्टडी। तो ये पिछले 2 साल में जो कोरोना के समय में अपने थोड़ी गति मंद हो गई थी, और जो भी कलेक्टर आते हैं तो उन्हें मुझे पूरा बताना पड़ता है। तो जब मैं अभी के जो कलेक्टर हैं, युवा हैं, फ्रैंक नोबल से मिला, उनको जब मैंने ये सारा कार्य बताया तो वो मेरी ऊर्जा से बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि मेरी भी ये इच्छा थी कि गुना की पूरी, अभी तक मैं 38 आंगनबाड़ी में गरीब तबके की महिलाओं को कर रहा था,
परंतु मेरा एंथुसियाज्म मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गुना शहर की माताएं क्यों मरें, बच्चे क्यों मरें, और मैं यहाँ हूँ। और युवा कलेक्टर का भी डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम इसको एक नया आयाम देके, एक नया नाम देके रीलॉन्च करते हैं, तो पूरे गुना शहर को हम इंक्लूड करेंगे। और जो कार्यपति थी, जो आपके स्टेक होल्डर्स थे, महिला बाल विकास और हेल्थ विभाग के साथ मिलकर के रोटरी क्लब का, और आप चूँकि सबके मेंबर हैं, इंडियन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एसोसिएशन के संरक्षण प्रोग्राम के नेशनल बोर्ड मेंबर हैं, और रोटरी क्लब के भी हैं, और डॉक्टर्स में भी हैं। तो जो जिस तरह से आप कर रहे हैं उसको एक नई ऊर्जा, और जो माताओं में, गर्भवती माताओं में, गुना शहर के लोगों में भरोसा एक पैदा कर पाएँ आपके काम के प्रति, और जिससे कि हमारा शासन का भी जो कार्य हो और माताओं की मृत्यु दर और बच्चों की मृत्यु दर कम कर पाएँ, तो हम दोबारा से लॉन्च करते हैं। और उनके साथ मेरी 3 मीटिंग हुई। एक प्रोग्राम पोषण आहार के तहत 16 सितंबर को भी किया, और उनको पूरे परिणाम अभी तक के मैंने कलेक्टर साहब को दिखाए। उससे उन्होंने काफ़ी उत्साह हुआ, ऊर्जा भी मिली, और इस तरह से हमने आज फिर उनके नेतृत्व में और गोपीलाल जी जाटव हमारे विधायक के मुख्य अतिथि में इसको प्रोग्राम भरोसा को लॉन्च किया। इसके तहत हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट जांच है जिसको हर एक को होना चाहिए, हिंदुस्तान में करना चाहिए, उसका मतलब है कि जब बच्चे की गर्भावस्था 11 सप्ताह से 13 सप्ताह 6 दिन की होती है, इसी पीरियड में हम हाई रिस्क को चिन्हित कर सकते हैं। और ऐसे चिन्हित करने पर इन माताओं को जिनको प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया जिसमें झटके आ जाते हैं, माँ मर जाती है, उसको चिन्हित अगर हम करें तो उनकी संभावना को 90% 150 मिलीग्राम एस्पिरिन टैबलेट रात को सोते समय देने से कम कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसको होने, मेरा भी उद्देश्य है और कलेक्टर साहब की उद्देश्य है, भारत शासन का भी उद्देश्य है कि इसको होने ही नहीं दें अपन, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसके तहत मैं हर प्रति बुधवार और प्रति बृहस्पतिवार को 2 दिन यहाँ कैंप रखूँगा, क्योंकि ये PCPNDT लॉ के तहत उसी स्थान में हो सकता है जो रजिस्टर्ड हो, और उसी डॉक्टर के द्वारा किया जा सकता है जो रजिस्टर्ड हो। इसलिए ये स्थान हमारा यहीं रहेगा। जैसे हम निःशुल्क रहेगी पूरी की पूरी, अभी तक भी मैं 1.5 करोड़ से ज़्यादा का जांच कर चुका हूँ। और दूसरी इसमें महत्वपूर्ण, जैसे आपने चूँकि प्राइस की बात की, तो गुना में कोई इस जांच को करता नहीं है, और इसकी आधी जांच जो करते हैं उसकी भी कॉस्ट 2000 है। बड़े बड़े शहरों में जो अपन जांच कर रहे हैं कम से कम कॉस्ट 3 से 4 हज़ार है, और बॉम्बे दिल्ली में तो करीब 10,000 रुपये लगते हैं एक जांच के। जबकि हम इनको चिन्हित करके जितनी जांच की ज़रूरत होगी, जो प्रोटोकॉल के तहत इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन के संरक्षण प्रोग्राम और सारी विश्व की रेडियोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी सोसाइटी के जो मापदंड हैं, उन पर विश्व स्तरीय अपन जाँच कर रहे हैं। जो हमारा भरोसा जो कार्यक्रम है, आज हमने उसका शुभारंभ किया है सुबह। आज हमने और विधायक जी और माननीय जनप्रतिनिधि, इसमें भरोसा कार्यक्रम में ये है कि जो महिलाएं गर्भावस्था में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, प्रथम गर्भावस्था में उनका जनरल रहता है कि थोड़े रिस्क जनरेट होते हैं, तो उनको हाई रिस्क कहा जाता है कि इनका हो सकता है मिसकैरेज हो, या बच्चा प्रॉपर ग्रोथ ना करें फ्यूचर में, तो इसके लिए क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए। ये अगर हम प्रथम त्रैमास में ही हम पता कर लेते हैं तो उससे इमीडिएट इंटरवेंशन हम लोग कर सकते हैं। तो उसी उद्देश्य में आज महिला बाल विकास विभाग एवं डॉक्टर LK शर्मा जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनके थ्रू हम लोगों ने ये सुविधा शुरू की है, जिसमें अर्बन, यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र में जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं जो प्रथम त्रैमास में हैं, उनका चिन्हांकन कर उनको हम सेंटर पर लेके आ रहे हैं। सप्ताह में 2 दिन वेडनेसडे और थर्सडे होगा ये स्कैनिंग, और स्कैनिंग के माध्यम से जो भी रिस्क फैक्टर होते हैं वो इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके उसमें हम मेडिकल इंटरवेंशन जिला चिकित्सालय, जिला अस्पताल के द्वारा हम लोग करेंगे। तो ये इसका आज शुभारंभ भरोसा के नाम से हम लोगों ने शुरू किया है। लोग भरोसा रखें इस इंटर स्कैनिंग पर, क्योंकि ये जो रहता है जनरली बच्चा जो रहता है, अगर ग्रोथ इनिशियली ठीक रहता है तभी वो सर्वाइव कर पाता है।
जो माता और बच्चे के लिए दोनों के लिए अच्छे है। इससे हमारा MMR और IMR जो मोर्टेलिटी रेट है और इन्फेंट मोर्टेलिटी भी हमारा कम होने की संभावना है। थैंक यू। नवदुर्गा महोत्सव में महिला सुरक्षा को लेकर गुना पुलिस अधीक्षक का नवाचार। महिला पुलिसकर्मियों को तेजस्विनी दल गठित कर नवदुर्गा महोत्सव में महिलाओं की सुरक्षा हेतु आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देव शक्ति की उपासना पर्व नवरात्रि के दौरान शहर में मां दुर्गा के झांकी स्थलों के साथ मां बीसभुजा देवी मंदिर, बजरंगगढ़ एवं आसपास के अन्य धार्मिक स्थलों पर दर्शन हेतु आने वाली महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा एक नवीन प्रयोग किया गया। इस नवरात्र में महिला एवं बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा महिला पुलिस कर्मचारियों का एक विशेष प्रकार के दल का गठन किया जाकर इस दल को तेजस्विनी दल नाम दिया गया। कल दिनांक 7 तारीख से नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है। इस समय हमारी माताएं और बहनें विभिन्न मंदिरों में प्रातः जल्दी और शाम को रात को दर्शनों के लिए जाती हैं। ऐसी स्थिति में उनकी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए गुना पुलिस द्वारा तेजस्विनी दल का गठन किया गया है। तेजस्विनी महिला दल है जिसमें 8 महिलाएं शस्त्रों के साथ, आधुनिकतम शस्त्रों के साथ मोटरसाइकिल पर भ्रमण करेंगी। ये विशेष प्रशिक्षित दस्ता है जो उनकी यूनिफॉर्म भी विशेष प्रकार की है। ये यहाँ के प्रमुख जितने मंदिर हैं गुना के प्रॉपर के और आसपास में बीसभुजी माता और कभी कभी बीच में निहाल देवी तक भ्रमण इनके द्वारा किया जाएगा। प्रातः जल्दी 5 बजे से इनके द्वारा भ्रमण चालू किया जाएगा और देर रात्रि तक इनका भ्रमण जारी रहेगा। ये विशिष्ट दल नवरात्र पर महिलाओं, माताओं एवं बहनों की, बच्चियों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट रूप से बनाया गया है और यह इनकी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। कल विराजेंगी मां दुर्गा रानी। आज बाजारों में रही भीड़, दूर दूर से लोग आए माता जी की प्रतिमाओं को लेने। लगभग 2 साल बाद इस वर्ष धूमधाम से मनाई जाएंगी नवरात्रि। पिछले 2 साल से कोरोना काल की वजह से उत्साह के साथ नहीं मनाया गया था नवरात्रि का त्योहार। इस बार भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, हम मुंगावली से आए थे झांकी लेने। डीजल और पेट्रोल इतने महंगे हो चुके हैं जिस कारण अपने वाहन से नहीं आते, इसलिए ट्रेन से माता जी को लेके जा रहे हैं। घर जाएंगे, उत्सव मनाएंगे और ट्रैक्टर या वाहन से ले जाते तो बहुत महंगा पड़ता। हर साल हर वर्ष ट्रेन से ले जाते हो या अपने निजी वाहन से आते हो? जी, महंगा पड़ता है पेट्रोल और डीजल, इसलिए अपन ट्रेन से ही आते हैं हर वर्ष। अच्छी बात है, डीजल और पेट्रोल सस्ता हो जाए तो हम लोग अपने वाहन से आएंगे। कितने वर्षों से लगा रहे हैं आप जाके? लगभग 20 वर्ष से लगा रहे हैं जाके। 6-7 वर्ष मुझे बड़ हो गए यहाँ से ले जाते हुए, ट्रेन से ही ले जाते हैं, इस कारण कम पड़ जाता है, बजट बन जाता है। तो हर वर्ष से आप गुना से झांकी खरीदते हैं? जी भैया। इस बार आपको झांकी जो प्रतिमा खरीद रहे हैं, क्या हिसाब की मतलब कितने रुपए की प्रतिमा? हर साल की भांति इस बार क्या है दाम? इस बार की लॉकडाउन की वजह से 500-1000 रुपये का फ़र्क पड़ा है। 3000 के आसपास मिल जाती थी, 4000 4700 के आसपास मिल रही है। अच्छा, कितना फ़र्क पड़ा है? इस बार 1000 रुपये का फ़र्क पड़ा है हर प्रतिमा का। हर। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम भगत सिंह राजपूत है। हम लोग मुंगावली तहसील के रहने वाले हैं, ग्राम बाड़ोली में रहते हैं। भगत सिंह कल रात से आए हुए थे, कल रात से आज तक यहाँ ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन आ जाएगी तो हम लोग घर चलेंगे। क्या झांकी आप किस नाम से है मुंगावली में? मुंगावली नहीं, बाड़ोली में है। बाड़ोली नाम कुछ नहीं है, क्या गांव के उत्सव के लिए ले जाते हैं। सभी ग्रामवासी मिलकर लगाते हैं? हम पूरे गांव वाले सभी लोग मिलकर लगाते हैं। बस आज बाजार में लोग माताजी की प्रतिमाओं को लेने के लिए आते रहे। बाजार में दिन भर रहा भीड़ भाड़ का माहौल। हालांकि पहले की अपेक्षा अभी कम ही माता की प्रतिमाएं वितरित की गईं दुकानदारों द्वारा। नाम है आपका? अरविंद जैन। जी बताएं, पिछले साल और इस साल में क्या अंतर है जो आप मूर्ति बेचते हैं? पिछले साल थोड़ा माल कम बनाता ना तो बाज़ार अच्छा चला था। इस बार क्या माल ज़्यादा बन चुका है तो बाज़ार थोड़ा कम है। हालांकि चलेगा, आज नहीं तो कल चलेगा, बाज़ार चलेगा। माता रानी तो सब कुछ देंगी, ऐसा नहीं देंगी वो।
बाजार सबका अच्छा चलेगा, कल चलेगा, श्यामता का भी तो है वहाँ का। लगभग पिछले साल इस साल में क्या अंतर है? पिछले साल में उस साल में कम से कम 75% मतलब 25% अंतर है उसमें। अच्छा, पिछले साल से। ऐसा क्यों? क्या आगे इस बार फसल भी नहीं हुई, थोड़ी कम हुई है इस चक्कर। कुशवाहा समाज गुना के समाजसेवियों ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा गुना शहर में आगमन पर कुशवाहा समाज ने बस स्टैंड पर पगड़ी बांधकर व फूल माला हार पहनाकर साल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। कुशवाहा समाज जिला गुना के द्वारा भोपाल से पधारे कुशवाहा समाज के गौरव मान्यवर भगत सिंह जी कुशवाहा, जो कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी समाज बंधुओं ने जो है माला पहनाकर, सरोपा बांधकर, श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत किया, सम्मान किया गया है। इस अवसर पर जो है समाज के वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय श्री मोतीलाल जी कुशवाहा, श्री कालूराम जी कुशवाहा, श्री हरगोम जी कुशवाहा, हमारे युवा साथी लक्ष्मी नारायण जी कुशवाहा, बना कुशवाहा जी, अर्जुन कुशवाहा जी और नरेंद्र कुशवाहा जी, भूपेंद्र कुशवाहा जी, संजीव कुशवाहा जी और ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग, हमारे अजब सिंह जी कुशवाहा और हमारे पार्षद गेंदालाल जी कुशवाहा, राजू भाई आदि सैकड़ों लोगों ने जो है, राम भाई हैं, सब सैकड़ों कुशवाहा समाज के लोगों ने जो है उनका स्वागत किया, सम्मान किया। बड़ी खुशी है कि हमारा कुशवाहा समाज आज जो है सामाजिक धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभा रहा है और अपना स्थान बना रहा है, अपना मान सम्मान बना रहा है। आपका नाम सर? हेमंत सिंह कुशवाहा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष क्रांति कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश।